गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं CNK शर्मा। सरकारी नो रिसर्च.com की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। राजदूत, हाई कमिश्नर, कॉन्सुलेट, कॉन्सुलर जनरल, एम्बेसडर, हाई कमीशंस, कॉन्सुलेट जनरल, ये सब क्या होते हैं। और उसके साथ हम पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ नेशंस। दोस्तों, राजदूत दूत भेजने की परंपरा आप सालों से, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि पुराने सालों में राजा महाराजा राजदूत भेजते थे। और जैसे आप और हिस्ट्री जाएंगे तो यूनान, पर्शिया आदि कंट्री के अंदर राजदूत भेजे जाते थे। उस टाइम से ही राजदूत भेजने का चलन चल रहा है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि राजदूत का काम क्या है, एम्बेसी क्या होती है, हाई कमीशन क्या है, कॉन्सुलेट जनरल क्या है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन सब अंतर को समझने से पहले आपको कॉमनवेल्थ नेशंस को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि कॉमनवेल्थ नेशंस की जड़ में ही आपको इन जो ऊपर दिए गए हैं एम्बेसी, हाई कमीशन, इनका अंतर समझ में आएगा। तो मैं आपको कॉमनवेल्थ नेशंस की कुछ हिस्ट्री, कुछ आउटलाइन बताऊंगा यहाँ पे। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ नेशन क्या है? कॉमनवेल्थ नेशंस वो 54 मेंबर का संगठन है जो ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश एम्पायर के कभी ना कभी हिस्सा रहे हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज के अंदर वैसे भी शामिल हैं जो कि ब्रिटिश उपनिवेश के जो मेंबर नहीं रहे, लेकिन मोस्टली कंट्री इसके अंदर ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट है जिन पे कभी ना कभी ब्रिटिश का शासन रहा है। तो दोस्तों, 1949 लंदन डिक्लेरेशन के अंदर इस संगठन का निर्माण हुआ, कॉमनवेल्थ नेशंस का, जिसमें वर्तमान में 54 मेंबर हैं। हालांकि इसमें कुछ मेंबर आए भी हैं वापस, जिन्होंने सदस्यता छोड़ी है, वापस भी आए। जैसे मालदीव ने हाल ही में इसके अंदर अपनी सदस्यता का त्याग किया था, जिन्होंने अभी फरवरी 2020 के अंदर वापस इसको शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी बात करते हैं कि इसकी हेड कौन है। इसकी हेड है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जो आप यहाँ फोटो देख पा रहे हैं, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ये इसकी संगठन की हेड है। और उसका चेयरपर्सन ऑफ इंचार्ज कौन है? यूके के PM बोरिस जॉनसन। चेयरपर्सन ऑफ इंचार्ज वो रहता है जहाँ पे चौगम का आयोजन किया जाता है। यानी अगर आपके आगे रवांडा में होगा तो रवांडा के जो हेड हैं वो इसके चेयरपर्सन ऑफ इंचार्ज रहेंगे। फिलहाल ये यूके के PM बोरिस जॉनसन इसके अध्यक्ष हैं। अभी हम लोग चौगम के बारे में समझेंगे। तो मैंने आपको यह बताया कि ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश कॉलोनी के सदस्य मेंबर इस संगठन के सदस्य हैं। फिलहाल इसमें 54 मेंबर हैं और 1949 में इसका निर्माण किया गया था और क्वीन एलिजाबेथ इसकी हेड है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं मैप, ये वो 54 कंट्रीज हैं जो कि कॉमनवेल्थ नेशंस का संगठन के सदस्य हैं। अब हम बात करते हैं चौगम की। तो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नर मीटिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म ही चौगम है। ठीक है दोस्तों, जो इसके चेयरपर्सन इंचार्ज है वो उस देश का जहाँ पे ये हो रहा है, आयोजित किया जा रहा है, उस देश का जो हेड होंगे वो इसके चेयरपर्सन ऑफ इंचार्ज रहेंगे। 2020 के अंदर ये किगाली रवांडा में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया और 2022 को ये समारोह प्रस्तावित है। और हर 2 साल के अंदर चौगम का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यही मैं आपके साथ में ब्रीफ डिस्कशन करूंगा कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो कॉमनवेल्थ गेम्स कब स्टार्ट हुए दोस्तों? 1930 के अंदर। ठीक है, ओंटारियो कनाडा। कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब वो ब्रिटिश कॉलोनी के वो देश जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश के उपनिवेश रहे हैं, उन देशों के बीच में जो आपस में प्रतियोगिता होती है उसी को बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, इंडिया इसमें पहली बार शामिल हुआ 1934 के अंदर, जब लंदन गेम्स हुए थे। ठीक है, 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ का आयोजन किया गया दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों, और हर साल से इनका आयोजन 4 साल में इनका आयोजन किया जाता है। और 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? इंग्लैंड के अंदर। और तकरीबन 31 स्पोर्ट्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये एक ब्रीफ डिस्कशन है हमारा, क्योंकि हमें मेन पॉइंट वो समझना है हाई कमिश्नर और एम्बेसी के बारे में। ये गेम्स की टैली है। आज तक जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं इंडिया का उसके अंदर 4th स्थान पे है। कुल 504 मेडल इंडिया ने प्राप्त किए हैं और 131 गोल्ड प्राप्त किए हैं। और फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड और थर्ड पे कनाडा। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे एक कंसेप्ट और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। कॉमनवेल्थ रिल्म्स। कॉमनवेल्थ रिल्स कौन है? कॉमनवेल्थ रिल्स में 16 मेंबर हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। ये वो देश हैं जो क्वीन ऑफ एलिजाबेथ को ही अपना हेड ऑफ स्टेट मानती हैं। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ को ही अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं। उन देशों के संगठन को क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ रिल्म्स। ठीक है, इसमें 16 मेंबर हैं।
अब जो कॉमनवेल्थ संगठन है, उन संगठन के जो 54 मेंबर हैं, अगर कोई राजदूत उन देशों के अंदर आपस में अपॉइंट होता है, समझ रहे दोस्तों, अगर कोई राजदूत उन्हीं संगठन देशों के बीच में आपस में किसी दूत को दूसरे राजदूत को दूसरे देश में, कॉमनवेल्थ के देश में अगर अपॉइंट किया जाता है तो दोस्तों उसे कहते हैं हाई कमिश्नर। यानी 54 कंट्री अगर आपस में किसी राजदूत को अपॉइंट करती हैं तो वो उनको कहेंगे हाई कमिश्नर, और उस ऑफिस को क्या बोलेंगे, हाई कमीशन। ठीक है, मैंने आपको यह बताया कि जो कॉमनवेल्थ नेशंस के कंट्री के पार्टिसिपेंट सदस्य हैं वो लोग अगर आपस में राजदूत का अपॉइंट करते हैं तो एक दूसरे को जो पदनाम है उसका रहेगा हाई कमिश्नर, और उस ऑफिस को कहेंगे हाई कमीशन। ठीक है दोस्तों, अगर जो देश कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है तो वो लोग अगर किसी राजदूत को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एम्बेसडर। ठीक है दोस्तों, काम दोनों का एक ही है लेकिन यहाँ पदनाम चेंज हो गया। जैसे कि पाकिस्तान भी कॉमनवेल्थ नेशन का भाग है और भारत भी, अगर भारत वहाँ पे राजदूत को अपॉइंट करेगा तो उसका पदनाम क्या होगा, हाई कमिश्नर, और पाकिस्तान यहाँ पे अपॉइंट करेगा तो क्या होगा, हाई कमिश्नर। लेकिन अगर अमेरिका या चाइना इंडिया के अंदर राजदूत अपॉइंट कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे एम्बेसडर, और उनकी जो ऑफिस को बोलेंगे एम्बेसी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये परंपरा हजारों सालों से रही है राजदूत भेजने की, तो अब यहाँ ये समझते हैं कि जो हाई कमिश्नर या एम्बेसडर है उनका काम क्या है। दोस्तों मेन इनका काम होता है दो देशों के बीच में संबंधों को अच्छा करना। ठीक है, संबंधों को बेहतर बनाना, व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक संबंध, कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक संबंधों को अच्छे से मजबूत करना, और वहाँ जिस देश में वो जा रहे हैं वहाँ अगर संबंधित कंट्री के जो, जैसे भारत का राजदूत अमेरिका में अपॉइंट हुआ तो अमेरिका में जो हमारे मेंबर हैं, हमारे भारत के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना, ये काम होता है कमिश्नर का या हाई कमिश्नर का या एम्बेसडर का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट काउंसलेट की। तो दोस्तों नॉर्मली हाई कमीशन और एम्बेसी के जो ऑफिस होते हैं वो कहाँ होते हैं, कैपिटल के अंदर। ठीक है, लेकिन अदर देन कैपिटल, जैसे अमेरिका का भारत में जो एम्बेसी है वो दिल्ली के अंदर है, चाणक्यपुरी के अंदर, लेकिन उसका एक ऑफिस है मुंबई में या कहीं और भी हो तो उसको बोलेंगे हम लोग काउंसलेट। ठीक है दोस्तों, काउंसलेट, और वहाँ का जो हेड कौन होगा, काउंसलेट जनरल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ अदर देन कैपिटल के अंदर, मोस्टली इसका मेजर अंतर यही है कि अदर देन कैपिटल के अंदर और भी ऑफिस खुला हुआ है तो उसको बोलेंगे काउंसलेट जनरल, और उसके हेड को और उसको बोलेंगे काउंसलेट। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये डिस्कशन क्यों किया, अभी आपने हाल ही में चाइना और यूएसए के अंदर, यूएसए ने जो ह्यूस्टन के अंदर चाइनीज काउंसलेट था उसको बंद करने का आदेश दिया, और अभी चाइना ने जो कि चेंगडू के अंदर उनकी यूएस काउंसलेट था उसको बंद करने का आदेश दिया। तो आप इस यूएस काउंसलेट को बंद करने का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ से मैंने आपको बताया कि उनकी एम्बेसी के अलावा जो ऑफिस है उसको बंद करने का निर्णय लिया गया है, यहाँ पे एम्बेसी या हाई कमिश्नर को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, एक देश में कई काउंसलेट हो सकते हैं, ये उनके व्यापार वाणिज्य संबंधों के हिसाब से हैं। तो दोस्तों ये है बेसिकली इसका अंतर जो मैंने आपको बताया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, आगे भी इस प्रकार के वीडियो हम लोग लेके आएंगे, और हमारी जो साइट है sakainorresearch.com उसको विजिट करें। जितने प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो करंट अफेयर के लिए, डेली क्वेश्चंस के लिए आप हमारी साइट को रेगुलर अपडेट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।